जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई रिक्रूटमेंट 2024 का ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन आ चुका है और इस रिक्रूटमेंट के लिए आप लोगों को ग्रुप वाइज यहां पर अप्लाई करना होगा। क्या एक बच्चा सभी ग्रुपों से अप्लाई कर सकता है? कौन से ग्रुप की कट ऑफ सबसे कम देखने को मिलती है? क्योंकि अगर आपने पिछली कट ऑफ उठा के देखी है तो 45-50 में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 120 में से। तो कौन से ग्रुपों की कट ऑफ कम रहती है, कौन से ग्रुपों की कट ऑफ ज्यादा रहती है? क्या आप भी दूसरे ग्रुप से अप्लाई कर सकते या नहीं? क्या एक बच्चा सभी ग्रुप ए से लेकर एफ तक के सभी ग्रुपों के लिए अप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही आरपीएफ भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हैं और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कट ऑफ पे लेके चलता हूं। कट ऑफ देखने के बाद में आप खुद सोचेंगे कि इतना ज्यादा अंतर कट ऑफ में कैसे देखने को मिला है। ये 2018 की ऑफिशियली तरीके से जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसकी कट ऑफ आप लोगों के सामने है। सबसे पहले मैं क्लियर करवा देता हूं आपको कि देखो सबसे कम कट ऑफ है वो कौन से जोन की रही थी और कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं, आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ग्रुप ई की बात करता हूं तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं जनरल में भी 42 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। टोटल जो 120 में से आप लोगों का यहां पर है जो 120 क्वेश्चन रहते हैं और 120 नंबर का पेपर रहता है। 120 में से मात्र 42 नंबर पे कौन से ग्रुप में, ग्रुप ई में सिलेक्शन हुआ है जनरल कैंडिडेट फीमेल का। अगर मैं बात करूं तो इससे भी कम कट ऑफ अगर आप एससी एसटी की उठा के देखेंगे ग्रुप ई में तो 38 और 36 नंबर पे मिनिमम कट ऑफ पे भी बच्चों का यहां पर सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी यहां पर है जिस भी ग्रुप से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ग्रुप से अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज मैं बता दूं, हाई कट ऑफ भी बहुत ज्यादा रहती है। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे हाई कट ऑफ की बात करता हूं मैं मेल कैंडिडेट की और बात करता हूं ग्रुप डी की। 120 कट ऑफ रही है ओबीसी की। 120 में से 120 नंबर लाने वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। अब आप बोलेंगे कि सर इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं 2018 वाली जो भर्ती थी आपकी उसमें अगर आप नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम देखेंगे तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 110 या 108 नंबर तक बढ़ रहे थे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन उनके 15 से 20 नंबर तक बढ़ गए थे। कई बच्चे तो ऐसे थे जिनका 120 में से 122 तक भी स्कोर जा रहा था और ये सारा फंडा हुआ था, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ था। अगर किसी बच्चे के 110 नंबर बढ़ रहे थे और नॉर्मलाइजेशन में अगर उनके 12 नंबर बढ़ गए तो भाई वही बच्चा 120 में से स्कोर करके चला गया 122। तो इसी प्रकार कट ऑफ बनी थी पिछली बार वाली 2018 वाली। और यहां पर जो आप देख रहे हैं 36 और 38 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद में, मतलब इनका जो स्कोर जा रहा था वो लगभग 30 के लगभग 24-25 के लगभग स्कोर जा रहा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इनका स्कोर बढ़ गया और 38 और 36 में भी फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करता हूं कि सबसे कम कट ऑफ है वो कौन से ग्रुप की गई थी, बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हैं अलग अलग कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और सबसे कम कट ऑफ जो रही थी वो रही थी यहां पर आप देख सकते हैं ग्रुप ई की। ग्रुप ई की सबसे कम कट ऑफ रही थी, यहां पर आप देख सकते हैं जनरल का भी 50 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया था। जनरल से जो कैंडिडेट बिलोंग था उनका 120 में से 50 नंबर भी लेके आया, उसका भी सिलेक्शन यहां पर हो गया था। अगर मैं एससी की बात करूं तो यहां पर ग्रुप ई में 50 में भी सिलेक्ट हुआ है, 62 नंबर में भी सिलेक्शन हुआ है और 61 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे हाई कट ऑफ आपके ग्रुप डी की देखी गई थी और सबसे जो कम कट ऑफ रही थी वो ग्रुप ई की रही थी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या एक बच्चा सभी ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकता है या एक कैंडिडेट एक ही ग्रुप के लिए अप्लाई कर पाएगा? क्या आप अपने राज्य से दूसरे राज्यों के ग्रुपों में जा सकते हैं या नहीं? देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यहां पर एक बच्चा केवल एक ही ग्रुप के लिए यहां पर अप्लाई कर सकता है। जो भी आपकी इच्छा है उस ग्रुप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप ग्रुप बी में आते हैं तो आप केवल ग्रुप बी वाली वैकेंसी में ही यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहे तो ग्रुप सी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होगी कि यहां पर आपको ग्रुप सी में ही आपको पूरी की पूरी आपकी आरपीएफ कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, पूरी की पूरी जॉब आपको उसी जोन में उसी ग्रुप में आपको करनी होगी। तो उस ग्रुप में जो भी जोन आते हैं उसी ग्रुपों में आप लोगों की यहां पर है वो जॉब आपको करनी होगी। तो भाई वैकेंसी में कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर देखा गया है। तो भाई अगर आप इस बार आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय इन सारी चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कट ऑफ का जो असर है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग रहता है और हो सकता है कि आप जिस ग्रुप से अप्लाई करें उस ग्रुप की कट ऑफ कम रह जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है कि आपका नंबर अच्छे हैं फिर भी आपके ग्रुप की कट ऑफ हाई चली जाए। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर से देखनी है और वैकेंसी के अकॉर्डिंग और ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे ग्रुप है नॉर्थ के जहां पर सबसे हाई कट ऑफ देखने को मिल जाती है और बहुत सारे साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको मिनिमम कट ऑफ पे भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो भाई आप चाहे तो जिस भी ग्रुप से अप्लाई करना चाहते हैं उस ग्रुप से अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एक और वैकेंसी देखने को मिलती है वो ग्रुप ऐप की है और ये ग्रुप ऐप की वैकेंसी ऑल इंडिया फोर्सेज है।
एक आरपीएफ होता है, एक आरपीएसएफ होता है। ये प्रोटेक्शन फोर्स है जो कि ऑल ओवर इंडिया रहती है। और इस भर्ती में अगर आप ग्रुप एफ से अप्लाई करते हैं तो भाई आप जिस भी जोन में जाना चाहें उस जोन में जा सकते हैं। तो इसकी कट ऑफ ऑल इंडिया रहती है, बाकी सभी की जो कट ऑफ है वो ग्रुप वाइज रहती है। और ये ग्रुप पे डिपेंड करता है कि कौन से ग्रुप में कितनी वैकेंसी है और कितना कंपटीशन है, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ देखने को मिलती है। अब मैं आपको बता दूं 15 अप्रैल से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। और भाई अगर आपको आरपीएफ के लिए अच्छे से तैयारी करनी है तो अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। वैकेंसी अच्छी है, इंतजार के बाद में ये वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। और जो भी बच्चा आरपीएफ के टारगेटेड और डेडिकेटेड तैयारी करना चाहता है उसके लिए हमारा सुरक्षा बैच आ चुका है जो कि स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल को समर्पित है। और इस बैच में बिल्कुल टारगेटेड और 2018 का जो पैटर्न है उसी के आधार पर सब कुछ पढ़ाया गया है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासें आप लोगों को टॉपिक वाइज दी जा रही है। टॉपिक वाइज ही आपको पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जा रहा है। साथ ही ये जो भी आपको मिलेगा ये सब कुछ नए पैटर्न पर आधारित मिलेगा। और अभी चल रहा है 70% की छूट का ऊपर पूरा का पूरा जो कोर्स है। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक आप तैयारी कर पाएंगे, वो भी मात्र 399 रुपए में। तो एप्लीकेशन का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर प्ले स्टोर पे जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।